नदी में मिला जादुई बच्चा। एक गांव में रमैया नाम का एक आदमी था। रमैया खेती करके जीवन यापन करता था। रमैया की पत्नी का नाम कमलम्मा है। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और बच्चे न होने के कारण वे बहुत दुखी थे। कमलम्मा देवी दुर्गा की भक्त हैं। वह हमेशा दुर्गम्मा को अपने दर्द के बारे में बताती रहती थी। रमैया खेत पर जाता था। वह दिन भर खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन कमलम्मा घर पर ही रहती थी। क्या बात है, आज आप इतने जल्दी में हैं? क्या खेत में कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, आज जमींदार खेत में आ रहा है। वो थोड़ा गुस्सेला आदमी है। काम ठीक से करो या ना करो, वो तो डांटेगा ही। वो कब क्या कहना है वो खुद भी नहीं जानता, इसलिए अंदर से थोड़ा डर लग रहा है। अरे चिंता मत कीजिए, आराम से खेत पर जाइए। हर चीज का ध्यान देवी दुर्गा रखती है, लेकिन जब आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो घबराना क्यों? अरे नहीं, मेरे डर इस बात पर नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। दरअसल वो जमींदार हमारा गांव का ही है। वो मुझे उल्टा सीधा बात कहता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर हम जैसा गरीबों को तो सब कुछ सहना पड़ता है। इतना कहकर रमैया डर कर खेत में चला जाता है। दूसरी ओर कमलम्मा अपने घर के बाहर डलीचे पर बैठकर फूलों की माला तैयार कर रही थी। इसी बीच दूसरी तरफ से एक छोटी बच्ची आती है। दरअसल एक छोटा बच्चा गायब है। बच्चा करीब 6 साल की है। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी तकलीफ में क्यों हो? मैं यहाँ मिठाई खरीदने आई थी, लेकिन घर का रास्ता तो भूल गई। अब अपने माँ के पास कैसे जाऊँ? वह बच्चा रोता है। कमलम्मा बच्चे का दर्द नहीं देख पा रही हैं। वह तुरंत घर के अंदर जाती है और पानी लाती है और बच्चे को देती है। इसी बीच बच्चे की माँ वहां आ जाती है। बच्ची की माँ का नाम सुलोचना है। सुलोचना बच्चों के मुंह से पानी का गिलास दूर फेंक देती है। अरे, बच्ची पानी पी रही थी और आप ऐसे पानी का गिलास क्यों फेंक दिए? तुम कौन होती हो मेरी बच्ची को पानी पिलाने वाली? तुम तो एक बाज महिला हो। तुम जैसी औरत का साया किसी भी बच्चे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सुनो बेटी, ऐसे महिलाओं से हमेशा दूर रहना। ये लोग कुछ दे तो मत खाना, ये लोग बहुत ही बुरे होते हैं। चलो घर चलो। इतना कहकर सुलोचना कमलम्मा के घर से बच्चे को लेकर चली जाती है। कमलम्मा बहुत दुखी है। वह रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। हे दुर्गा माँ, ये सब क्या है? हर कोई मुझे कुछ न कुछ बोले जाते हैं। इसमें तो मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब इस पीड़ा से आप ही मुझे बाहर निकालिए माँ। कमलम्मा दुर्गम्मा के सामने रोती है। इसके अलावा कमलम्मा पूरे दिन भोजन को छुए बिना दुर्गम्मा के स्थान पर बैठी रहती थी। वह शाम तक रोती है और फिर रमैया खेत से घर आता है। देखो कमला, मैं तो बेवजह डर रहा था। मुझे लगा था कि जमींदार बाबू ने मुझे डांटेगा। दरअसल मुझे वो डांटा नहीं, मेरे काम पर वो सराहना किया। इस प्रकार रमैया खेत में जो कुछ हुआ वह सब बताता रहता है। कमलम्मा दुर्गम्मा के सामने बैठकर उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए रोती रहती है। अरे कमला, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? गांव में हर कोई मुझे बाज कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि बच्चों को छूने के लायक भी मैं नहीं हूँ। मैंने इतनी बड़ी क्या गलती की है, बताइए ना। अरे गांव वालों की बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। 10 सालों से तो यही करते हुए आ रही हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए माँ के सामने बैठ के रो रही हूँ। इसीलिए कमलम्मा उस पूरी रात दुर्गा माँ के पास बैठकर रोती है। अगले दिन रमैया जल्दी उठता है और खेत में चला जाता है। रास्ते में एक तालाब है। रमैया को तालाब में एक टोकरी दिखाई देती है। अरे उस टोकरी में क्या है? लगता है कि इधर ही आ रहा है। इतना कहकर रमैया तालाब में उतर जाता है और टोकरी को देखता है। टोकरी में एक सुंदर बच्चा है। बच्चा मुस्कुरा रहा है। रमैया बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह तुरंत बच्चे को लेकर किनारे पर आ जाता है। रमैया बच्चे को लेकर घर चला जाता है। सारी रात रोने धोने के बाद आखिर तक रमैया घर में जाकर कमलम्मा को जगाती है। कमला, देखो नदी में से ये बच्ची मुझे मिला है। देखो बहुत ही खूबसूरत है ना?
अरे ये बच्चा आपको नदी में कैसे मिला? ये किसका बच्चा है? अरे मुझे कैसे पता? ये तो टोकरी में तैरते हुए नदी में से आ रहा था। लगता है इसकी माँ ने इसको टोकरी में फेंक दिया है। ये बच्चा अब हमारा है। कमलम्मा बहुत खुश होंगी। वह बच्चे को हृदय से लगाकर रोती है। उस दिन से रमैया और कमलम्मा उस बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। बच्ची का नाम दुर्गा रखी गई। दरअसल वह बच्ची कोई इंसान नहीं बल्कि साक्षात देवी दुर्गा है। देवी दुर्गा उस रूप में पैदा हुई जो कमला की पीड़ा को देखने में असमर्थ थीं। इसी तरह बच्चा बढ़ती है। जब बच्चा 3 साल का हुआ तो कमलम्मा के एक और बेटे का जन्म हुआ। बच्चा देखने में भी बेहद खूबसूरत है। हमारे घर में ये बच्चे के आने के बाद कई चमत्कार हो रही है। मैंने तो एक बेटे का जन्म भी दिया है। सब कुछ इस बच्ची का ही महिमा है। हाँ कमला, तुम एकदम सही कह रही हो, पर मुझे एक बात पर बहुत ही दुख है। अरे क्या बात है, बताइए तो। आप इतने खुशी के मौके में भी तकलीफ में क्यों हैं? अब तो हमारे पास 2 बच्चा है। हम एक साथ 2 बच्चे की खर्चा कैसे उठाएंगे? हमें तो बहुत चिंता हो रहा है। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घर की पूरी राशन खत्म हो गई। खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में घर में खाना बनाने के लिए सामान नहीं होने की स्थिति में दंपति परेशान हैं। इसी बीच नन्ही दुर्गा तेज कदमों से रसोई की ओर बढ़ती है। कमलम्मा नन्ही दुर्गा के पीछे पीछे जाती है। जैसे ही नन्ही दुर्गा रसोई में कदम रखती है, रसोई में चावल का एक बड़ा बोरी दिखाई देती है। कमलम्मा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। सुनिए ना, यहाँ आइए। क्या आपने ये चमत्कार देखा है? अरे सच में ये तो चमत्कार हो गया। वास्तव में ये कैसे संभव है? मैंने आपको बताया ना कि घर पे खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये लड़की रसोई में आई, ये भरा हुआ चावल का बोरी यहाँ रखा हुआ है। यह सुनकर रमैया भी हैरान रह गए। उसके बाद नन्ही दुर्गा कुछ और कदम बढ़ाती है तो फिर रसोई, जो तब तक खाली थी, अनाज, सब्जियों, फलों जैसी विभिन्न चीजों से भरी हुई है। सब कुछ सुव्यवस्थित था, मानो उसके घर में ही सब्जी मंडी लगी हो। ऐसी चमत्कार पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है। घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। अब पूरे घर सब्जी चावलों से भर गया है। इस बच्चे में जरूर कोई जादू है, इसीलिए ऐसा हुआ। तब से दंपत्ति यह मानते आ रहे हैं कि बच्ची में कुछ जादुई शक्ति है। कुछ दिन बीत जाता है। रमैया हर दिन काम करने के लिए खेत जाता था और रात को घर लौटता था। जब भी रसोई में सामान खत्म हो जाता था, नन्ही दुर्गा रसोई में चली आती थी। इस प्रकार रसोई घर विभिन्न वस्तुओं से भर जाता था। साथ ही नन्ही दुर्गा अलमारी के पास जाती है। जैसे ही अलमारी को उसने छुआ तो आश्चर्य हुआ कि अलमारी की रेशमी साड़ियां सामने आ गईं। दंपत्ति नन्ही दुर्गा के चमत्कारों से वह हैरान था। एक दिन कमलम्मा खाना बना रही थी। दुर्गा बच्चों के खिलौनों से खेल रही है। उधर बाबू आराम से सो रहा है। इसी बीच घर में एक सांप घुस आता है। सोते हुए बच्चे के पास जाता है और काटने की कोशिश करता है। तब तक दुर्गम्मा, जो एक छोटी बच्ची की तरह थी, अपने मूल रूप में बदल जाएगी। त्रिशूल वाली वह चीज से जहरीले सांप को मार देती है। कमलम्मा रसोई से बाहर दौड़ती हुई आती है। माँ आश्चर्यचकित हो गई। उसी समय रमैया भी घर आती है और दुर्गा माँ को देखती है। हे माँ, आप इतने दिनों से हमारे साथ हमारे घर पे है और हमें कुछ भी पता नहीं चला। इतने दिनों से माँ दुर्गा हमारे साथ था, इसलिए हमारा जीवन खुशहाल था। आप हमारा गरीब घर में रहकर हमारा देखभाल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने भक्त को इतने कष्ट में नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए मैं बच्ची के रूप में आपके घर आई हूँ। मैंने आपको एक पुत्र का आशीर्वाद भी दिया है। इसके अलावा आपकी रसोई में इसकी कभी कमी नहीं होगी। जब भी अनाज खाली होता है तो कुछ ही क्षणों में वो फिर से भर जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में कभी भी धन की कमी भी नहीं होगी। इस प्रकार दुर्गम्मा रमैया और कमलम्मा के साथ साथ छोटे लड़के को भी आशीर्वाद देती है और वहां से गायब हो जाती है। इस प्रकार दुर्गम्मा एक छोटे बच्चे के रूप में गरीब आदमी के घर जाती है और उसे बचाती है।
कल्याणीपुर गांव के लोग बहुत ही डरे हुए हैं। सभी लोग उस गांव के बड़े बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि गांव वालों को कुछ विषय में बात करनी थी। इसीलिए गांव के बुजुर्ग राघव राव वहां आते हैं। राघव राव आके उन लोगों से कहते हैं, अरे मैंने जो सुना क्या वो सच है? ये कैसे संभव है? इसी तरह राघवैया डर जाता है और उन लोगों से ऐसे पूछते हैं। ये सुनकर राजैया कहते हैं, हाँ मुखिया जी, ये बिल्कुल सच है। हमारे गांव की गिरी की कल रात गांव के अंत में रक्तस्राव से मृत्यु हो गया है। असल में ये क्या हो रहा है? एक ही तरीके से 3 आदमी मर चुके हैं। ये सब घिनौना हरकतें गांव में कौन कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को गांव छोड़ के भाग जाना चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हो? ऐसी स्थिति में हम लोगों को हिम्मत से रहना पड़ेगा। ऐसे हम गांव कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा जन्म इस गांव में हुआ है, हमारा जमीन खेत सब कुछ यहाँ है। हम ये गांव कैसे छोड़ सकते हैं? हमने एक बात बहुत अच्छे से नोटिस किया है, जब भी हमारे गांव में किसी का मौत होता है ढोल का आवाज सुनाई देता है। जब राजैया ऐसा कहता है तो गांव के सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें गांव में हो रही हत्याओं का कारण भी नहीं पता है। ये सब कौन करता है ये भी नहीं पता। ठीक है, जो भी कारण हो आप लोग सावधानी से रहो। इसी तरह बैठक वहीं समाप्त हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन राजैया एक जगह बैठकर मन ही मन ये सोच रहे थे, ढोल का आवाज कहाँ से आ रहा था? गांव में हर बार जब ढोल का आवाज आता है तब किसी का न किसी का मौत होता है। इस आवाज का राज हमें पता लगाना ही होगा। इसीलिए राजैया सोचता है कि उसे गांव में होने वाली मौतों के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक रात सब लोग अपने घर चले जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। तभी वहाँ ढोल की आवाज सुनाई देता है। अरे ये फिर से ढोल का आवाज, ये कहाँ से आ रहा है? मुझे जानना ही पड़ेगा। ये कहते हुए राजैया धीरे से अपने घर की खिड़की खोलता है और बाहर देखता है। वो देखते हैं कि एक भयानक व्यक्ति गले में ढोल पहने हुए है और उस ढोल को जोर से बजा रहा है। ये भयंकर व्यक्ति कौन है? ये ढोल क्यों बजा रहा है? तुरंत इसका पीछा करना पड़ेगा। इतना कहकर राजैया अपने घर से बाहर आ जाता है। फिर राजैया चुपके से उस भयानक आदमी का पीछा करता है। वो भयानक आदमी ढोल बजाते बजाते उसी गांव के रहने वाले रंगम्मा के घर के सामने जाता है। उनके घर के सामने खड़े होकर जोर जोर से ढोल बजाता है। रंगम्मा, जल्दी बाहर आओ। आज का रात तुम्हारा आखिरी रात है। जल्दी से बाहर आ जाओ, आज तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इसी तरह उस भयानक आदमी का ढोल का आवाज सुनकर रंगम्मा घर से बाहर आती है। रंगम्मा भी बहुत ही अजीब दिख रही थी। ये सब कुछ चुपके से राजैया एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। राजैया रंगम्मा को बुलाने का कोशिश करता है। रंगम्मा, ओ रंगम्मा। रंगम्मा, आप मेरे साथ चलो, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह वो ढोल दानव फिर से ढोल बजाते हुए गांव के बाहरी इलाके में चला जाता है। दूसरी ओर रंगम्मा भी ढोल दानव के पीछे पीछे चल रही होती है। अरे रंगम्मा का क्या हुआ? वो किसी बात पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? उस व्यक्ति के पीछे पीछे क्यों जा रही है? इतना कहकर राजैया भी उनके पीछे चलने लगते हैं। तो ढोल पीटने वाला राक्षस रंगम्मा को अपने गांव से बाहरी इलाके में ले जाता है और वो ढोल पीटता हुआ चारों ओर घूमता है। जो मेरी मदद नहीं किया, जो लोग मुझे धोखा दिया, वो सभी लोग मरेगा। उन सभी का रक्तस्राव मृत्यु होगी, तू भी मरेगी। ये कहकर वो भयानक राक्षस जोर जोर से फिर से ढोल बजाता है। रंगम्मा उस आवाज को सहन करने में असमर्थ होती है। रंगम्मा जोर जोर से रो रही है। कुछ देर बाद रंगम्मा की भयानक हालत में मौत हो जाती है। हा हा हा, रंगम्मा, सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। तेरी ऐसी मौत से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। ये कहकर वो भयानक राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर राजैया को असली बात समझ में आता है। अगले दिन सुबह होते ही राजैया एक बैठक आयोजित करते हैं। मुझे समझ में आ गया है कि हमारे गांव की मौत का पीछे का कारण क्या है। तो बोलो, इसका पीछे का कारण क्या है? ये सब कौन कर रहा है? मुखिया जी, ये काम और किसी का नहीं है,
हमारे गांव का जो शिव था ये काम उसी का ही है। क्या हमारे गांव में जो शिव था तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? मतलब कि उसका आत्मा ये सब काम कर रहा है? हाँ मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि हमारे गांव में शिव बहुत अच्छे ढोल बजाते थे। वो बहुत सारे एक्वारियम बजा सकते थे। जब भी हमारे गांव में किसी का घर में पूजा या अनुष्ठान होता था तब वो शिव को बुलाते थे ढोल बजाने के लिए। पर हमारे गांव के कुछ लोग उसे काम करवा के पैसा नहीं दिया, उसे धोखा दिया। वो सभी के लिए काम करते थे और उसे पैसा नहीं मिलता था। उसे पैसा ना मिलने पर वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था, इसलिए वो आत्महत्या कर ली। इस तरह से राजैया ने जो कुछ हुआ वो सब बताते हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाते हैं। शिव को जो लोग धोखा दिया, जो लोग पैसा नहीं दिया, वो लोग प्लीज हाथ उठाओ, नहीं तो तुम लोग निश्चित रूप से मरोगे। जब राजैया ने ऐसा कहा तो वहाँ रहे सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। छी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतना स्वार्थी हो। आप लोगों की स्वार्थ आज आप लोगों की जान ले रही है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारे गांव के पास जो जंगल है वहां जाके हम इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसीलिए राजैया जंगल में जाते हैं। राजैया जंगल में रहने वाले एक पुजारी के पास जाता है। उस पुजारी का नाम रुद्रैया है। वो जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे देवी दुर्गा का मंदिर बनाते हैं और वहाँ माँ की पूजा करते हैं। पुजारी जी, हमारे गांव के लोग बहुत ही मुसीबत में है, कृपया उन लोगों को बचाइए। इस तरह राजैया रुद्रैया को वो सब कुछ बताते हैं जो कुछ हुआ है। देखो राजैया, आपकी समस्या का समाधान करना मेरी बात की बात नहीं है। आपकी समस्या का समाधान केवल माँ दुर्गा ही कर सकती है। इसलिए माँ दुर्गा की मूर्ति आपके गांव में ले जाओ। सारा विधि मान के माँ दुर्गा की पूजा करोगे तो माँ दुर्गा अवश्य तुम लोगों की मदद करेगी। ये कहते हुए राजैया ने दुर्गा माँ की मूर्ति ली और गांव के लिए रवाना हो गए। दूसरी ओर उस रात भयानक राक्षस एक ही बार में सभी ग्रामीणों को मारने का फैसला करता है। गांव के लोग मुझे मारने के लिए साजिश बना रहा है। राजैया गांव में माँ दुर्गा की मूर्ति लाने से पहले ही सभी लोगों को मार डालूंगा। इसी तरह वो भयानक राक्षस उस रात ढोल बजाता हुआ गांव में आता है और गांव के बीच में बैठकर ढोल बजाता है। यहाँ तक कि अगर गांव वाले कुछ देर के लिए सो भी जाता है तो वो सभी उठकर अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सभी लोग ढोल राक्षस के बस में हैं। तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम लोग मुझे फॉलो करो, तुम सभी लोग एक साथ मरोगे। जब वो ढोल राक्षस ने ऐसा कहा तो गांव के सभी लोग उसकी बात सुनेंगे और उसका अनुसरण भी करेंगे। इस तरह से वो ढोल राक्षस आसानी से उस गांव वालों को गांव के बाहरी इलाके में ले जाता है। मैं यहाँ एक अग्नि का कुंड बनाऊंगा, तुम एक एक करके सभी लोग उस अग्नि का कुंड में कूद जाना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगा। उसके बाद ढोल राक्षस गांव के बाहरी इलाके में एक बड़ी आग जलाता है और उसी आग के पास बैठकर ढोल बजाता है। इसी बीच राजैया भी वहां आ जाते हैं। शिव, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज उन लोगों को छोड़ दो। जो लोग मेरे मौत के लिए जिम्मेदारी है उन लोगों को मरना ही पड़ेगा। इसी तरह उस राक्षस के ढोल के आवाज सुनकर गांव वाले एक एक कर उस अग्नि में आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर राजैया ने तुरंत एक पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाया और माँ दुर्गा की मूर्ति को वहाँ रख दिया और फिर भीख मांगने लगा। हे माँ दुर्गा, अभी आपकी पूजा करने की समय नहीं है, कृपया हमारे गांव के लोगों को बचाइए। इन आत्मा के हाथ से हमारे गांव को रक्षा कीजिए। जब इस तरह से राजैया गांव वालों के लिए प्रार्थना करता है तो माँ दुर्गा त्रिशूल लेकर वहाँ प्रकट होती है। तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम ही अपनी मौत का कारण हो। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। मरने के बाद हर किसी को इस तरह प्रताड़ित करना और भी बड़ा पाप है। ये कहते हुए दुर्गा माँ ने ढोल बजाने वाले राक्षस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और उसे समाप्त कर दिया। उसके बाद आग भी बुझ गई। हम लोगों की मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में आपकी एक मंदिर बनाएंगे और हर साल आपके नाम के एक मेला भी चलाएंगे। इस तरह राजैया माँ दुर्गा को धन्यवाद देता है। इस प्रकार माँ दुर्गा आकर गांव वालों को बचाती है।